तैयारी। परिचय के साथ। मेरा नाम कीर्ति है, मैं फ्यूचर तैयारी से बात कर रही हूँ और फ्यूचर तैयारी फरीदाबाद बल्लभगढ़ में है, मुकेश कॉलोनी में। एक तो मेरा जो टारगेट है पर्टिकुलरली टीनेजर्स की स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, साइंस, मैथमेटिक, और इसके अलावा जो बच्चों में और अभी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बच्चों के फोकस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इसमें हम साइंस और मैथ जब मैं करवाती हूँ तो एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में आती है कि मैथ में बच्चे क्यों वीक होते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत ही वीक होती है। कैलकुलेशन वीक होने की वजह से बच्चों का बेस जो है वो बहुत ही वीक पड़ जाता है। अगर अबैकस एक ऐसी चीज़ है जो हम स्किल सिखाते हैं। अबैकस में हमारे जो बच्चे हैं वो नेशनल रिकॉर्ड तक बना पाए हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि डेली मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बच्चे अवार्ड तक के लिए, और जो हमारे नेशनल लेवल के कंपटीशन होते हैं उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अबैकस फास्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड है, जिसमें बच्चों की फोकस लेवल भी बढ़ता है और कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। मैम, आपने एक सवाल है कि बच्चे कुछ उंगलियों से हिसाब लगाते हैं और चाहे 4 डिजिट हो या 3 डिजिट हो या 100 टाइम्स तक वो एक्यूरेट जवाब दे देते हैं, क्या चक्कर है? सर, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग में स्टार्टिंग में हम स्लो सीखते हैं, जिसमें हमें क्लच वगैरह सारी चीज़ें होती है। जब स्टार्टिंग में हम सीखते हैं तो हमें कंसंट्रेशन मतलब स्लो सीखना पड़ता है, बट जब हम उसको सीख जाते हैं वो हमारे माइंड में हो जाती है। जब सामने से कोई गाड़ी अगर हैवी ट्रक भी आ रहा है तो वो हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ ऐसे मूव करता है। ऐसे ही जब हम अबैकस के टूल को 2-3 महीने के अंदर सीखते सीखते हम माइंड तक लेके जाते हैं, वो कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाती है जिसके वजह से हम माइंड में कैलकुलेशन करते हैं वो फास्ट होती है। ये ध्यान रखना कि कभी भी कैलकुलेटर से फास्ट जो है टूल होता है, और टूल से भी फास्ट जो है वो माइंड है। सबसे तेज माइंड है और माइंड से ज़्यादा कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। मैम, आपसे एक सवाल है, फ्यूचर तैयारी के तहत जो बच्चे पढ़ाई लेते हैं, ऐसे आपसे जानकारी लेते हैं, उनके रिजल्ट बेहतर बहुत आते हैं, 90%, 95%, और आउट 100% से 100 भी आए हैं कईयों के, क्या कहेंगे? सर, अभी जो रिजल्ट आया मैंने देखो, वैसे तो 2 to 7 + खुद की भी डेडिकेशन है +159 और बाकी हम जो मेहनत कर रहे हैं वो तो है ही सर। और मेरे पास मैंने ये देखा है कि जो बच्चे अबैकस कर रहे हैं उनका रिजल्ट थोड़ा और ही अलग इंप्रूवमेंट हुआ है, वो थोड़े बच्चे अलग निकल रहे हैं। बाकी साइंस और मैथ्स जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी वजह से सर मेहनत है, दिन रात एक कर रहे हैं, तो 4 पास प्रैक्टिकली नॉलेज। बच्चे को आपके पास भेजना है तो कैसे भेजें, क्या है, कोई नंबर है आपके पास? सर, हमारा जो नंबर है 9311606875। एक इसका सबसे बड़ा रीज़न भी है, हमारे जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब वो खुद एक तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और जो साथ सपोर्ट सब है, बच्चों की अपनी मेहनत भी बहुत है। 1 डिजिट की जो रो होगी 15 रोज तक 0.8 सेकेंड, मतलब आपके 1 सेकेंड से भी बहुत कम स्पीड पे ये बच्चे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। स्टार्ट। देखा रिजल्ट? 45 इज़ द राइट आंसर। तो ये अबैकस है कि अबैकस से एक तो ना स्पीड कैलकुलेशन होती है। जब बच्चे की स्पीड कैलकुलेशन में स्पीड तेज़ होने लगती है तो उसके वजह से क्या होता है कि क्वांटिटी में सम किए जाते हैं और फोकस लेवल भी इंक्रीज़ होता है, जिसके वजह से मैथ में अगर मल्टीपल बुक है, मतलब एक के बाद 2 या 3 बुक है, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो अगर बुक मैथ में या कई अदर सब्जेक्ट में थोड़ा सा डीपली नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो वो प्रॉब्लम आती है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अबैकस ये हेल्पफुल करता है और फोकस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है। मेरा नाम ललिता है और मेरे को ना मैडम का जो पढ़ाने का तरीका ना बहुत ही बेस्ट लगता है, क्योंकि ये बच्चों को मतलब जिस तरीके से हैंडल करती हैं, उनको समझाती हैं, उनको बैठाती हैं, घर पे भी मतलब फ़ोन करके बच्चे का पूरा ध्यान रखती हैं, और ये मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब बच्चे का पूरा और भी घर के तरफ से भी मतलब पूरा ध्यान रखती हैं बच्चे का। मेरा नाम मोहित शर्मा है। फ्यूचर तैयारी में क्या आप ले रहे हैं, आप क्या शिक्षा ले रहे हैं? फ्यूचर तैयारी से ही मैंने अपनी 9th 10th और 8th तीनों करी है। क्या सिखाते हैं? मैम मैथ्स और साइंस पढ़ाती हैं। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ा और यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ आपको? यहाँ से पढ़ने से मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो गया। जो मैं पहले बैठ नहीं पाता था, वो मैम के कहने से और कॉन्टिन्यूसली ध्यान रखने से वो कंसिस्टेंसी आ गई। क्या नाम बेटा आपका? प्राची। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th और 11th में। फ्यूचर तैयारी में आप क्यों आए हैं? पहले मुझे लगा था कि मैं मैथ और साइंस में वीक थी, बट जब मैं फ्यूचर तैयारी में आई तो मेरी जो वीकनेस थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई। मैं मैक्सिमम 3 महीने पहले आई थी, नवंबर में स्टार्ट किया था, पर जो रिज़ल्ट निकला जनवरी में वो बहुत अच्छा निकला। मेरे जो मैम टेस्ट लेती थी उसमें हमेशा फुल मार्क्स आते थे, तो यही तो अच्छा है, अच्छा था। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे फ्यूचर तैयारी के लिए?
मतलब फ्यूचर तैयारी मतलब बेस्ट है, मैम भी अच्छी हैं और जो हमारा रिजल्ट भी मैम की वजह से ही अच्छा आया है। हाँ, आप क्या कहेंगे बेटा? मैं कहूँगी कि फ्यूचर तैयारी में आकर मतलब मेरी जितनी भी वो गलतियाँ होती थी, सारी मिस्टेक होती थी, बिल्कुल सही हो जाती थी। यहाँ पे मैथ्स भी अच्छी कराई जाती थी, साइंस में भी अच्छा महसूस होता। आइए, क्या नाम है आपका? लव। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th में आया हूँ। 10th में आए। क्या पढ़ते हैं आप फ्यूचर तैयारी से? मैं मैथ और साइंस पढ़ता हूँ। अच्छा, तो क्या है यहाँ पर, क्या पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? पहले अभी जब मैं 9th में था ना, तो मेरी स्कोरिंग जो है थोड़ी डाउन हो गई थी, साइंस में और मैथ में कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो जैसे ही अगस्त सितंबर के टाइम पे मैं आया था यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया कि हाँ मतलब पढ़ने में फ़ायदा है यहाँ पर? हाँ, तो उससे जो स्कूल अरे, क्या नाम है आपका? जी मयंक, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं मयंक? 9th। 9th। आप फ्यूचर तैयारी आपने ज्वाइन किया है ट्यूशन के लिए, जी। क्या फ़ायदा होगा, मतलब किस तरीके की पढ़ाई होती है यहाँ पर? यहाँ पे एक तो पहली बात तो जहाँ पे टीचर्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं कि हर सब्जेक्ट में एक तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब समझ में आ जाता है, मतलब अच्छी तरीके से समझा देते हैं और मतलब हर जो टॉपिक है एकदम क्लियरली वो समझाते हैं। हर चीज़ एकदम से क्लियरली हो जाती है, साइंस मैथ्स वगैरह है अच्छे समझ में आ जाती है। ये जो है ना, एक तो विश्वास बच्चों का भी होता है, जो चाहे ये सारे बच्चे हैं इन्होंने विश्वास किया है। सबसे बड़ी बात है एकेडमिक के जो मैं सबसे बड़े जो डिसअपॉइंटिंग पॉइंट देख रही हूँ मैं, कि उनको कभी भी मोरल लेवल पे उनको मतलब ध्यान नहीं दिया जाता, या कहीं पर पॉजिटिवली एक एनवायरनमेंट जो देना चाहिए वो बच्चों का आपस में भी बन जाता है। वो टीनेजर जो है वो इस लायक है कि वो चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये बच्चा भी मेरे पास जो आया है, ये मैंने देखा था 6th स्टैंडर्ड में बहुत सिचुएशन मतलब थी इसकी, बट इसको मोटिवेट भी किया, जहाँ पे इसके साथ दिक्कत हुई वहाँ पे साथ में भी रहे, तो आज ये 75% पे है। ये मतलब उस टाइम था कि 48% पे था, बट आज ये 75% पे है।